मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मोर पंख के संदर्भ में। मोर पंख के विषय में हमारे शास्त्रों में और ज्ञानी जनों के माध्यम से अनेक उपाय बताए गए हैं तथा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मोर पंख को एक बहुत ही शुभ वस्तु माना गया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी मोर पंख के संदर्भ में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। उपाय जो हैं वो यथावत हैं। उपाय आप किसी भी उद्देश्य से करें, किसी के भी कहने पे करें, किसी भी माध्यम से करें, वो अपनी जगह सही है। लेकिन मोर पंख का उपयोग करने से पूर्व मोर पंख की विधिवत पूजन होना चाहिए और उसका शुद्धिकरण होना चाहिए और उससे संबंधित मंत्रों का उच्चारण होना अनिवार्य है। तभी आपको मोर पंख लाभ प्रदान करेगा, अन्यथा वो एक केवल सुंदरता की वस्तु बन जाएगा। उसके कोई पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मोर पंख के उपाय को देख के सीधा उनको बाजार से खरीद के अपने घर में, व्यापार स्थान में अपने उद्देश्यों की पूर्तियों के लिए लगा देते हैं, जो कि अनुचित है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार मोर पंख में सभी देवी देवताओं की शक्ति विद्यमान है। सभी देवी देवताओं और नवग्रहों ने अपनी शक्ति के योजन से मोर नामक पक्षी की उत्पत्ति की थी और उसके माध्यम से संध्या नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में मोर पंख को इतना प्रभावी और शुभ माना जाता है। साथ ही मोर पंख शनि, राहु और बुरी शक्तियों के दुष्प्रभावों को दूर करने में भी सहायक होता है। अब बात आती है इसके पूजन के विधि की। सर्वप्रथम हमको मोर पंख बाजार से लेकर आना है। उसके पश्चात हमें उसे गंगा जल से शुद्ध करना है और कुछ देर उसे सूर्य के प्रकाश में रखना है। उसके पश्चात उसे हमें लकड़ी के पटिये पर, कुशा के आसन पर या पूजा की वेदिका पर श्वेत, लाल या पीला वस्त्र बिछाकर विराजित करना है। उसके पश्चात हमें मोर पंख पर कंकु अक्षत से तिलक लगाना है। फिर हमें एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, उसमें गुलाब जल और गंगा जल मिलाना है। उसके पश्चात आम के पत्ते, अशोक के पत्ते और पान के पत्ते या पुष्प के माध्यम से मोर पंख पर 21 बार छींटे देना है। उसके पश्चात हमें उस मोर पंख का मौली बंधन करना है। फिर उस पर पुष्प चढ़ाना है। उसके पश्चात हमें तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमें केवल तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि तिल के तेल का दीपक देवी देवताओं, पितरों सभी में मान्य होता है और सभी तरह के देवी देवताओं और ग्रहों में मान्य होता है। इसलिए केवल हम तिल के तेल का उपयोग करेंगे, क्योंकि मोर पंख का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो सभी प्रकार के देवी देवताओं और ग्रहों से है। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात हमें 21 बार सर्वदेवाय नमः और सर्वदेवीय नमः तथा नवग्रह नमः उच्चारण करना है। उसके पश्चात आप उस मोर पंख को अपने उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग में ला सकते हैं।